बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, शब कद्र की नमाज आपको किस तरीके से अदा करनी है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। इसीलिए आज की इस वीडियो को हमने टेक्स्ट में एडिट किया है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिना किसी इधर उधर की बात किए हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले आप इस नमाज को अदा करने का वक्त समझ लीजिए। ये जो रात 21वीं रात है, 23वीं रात है, 25वीं और 27वीं और 29वीं रात को आती है। इन 5 रातों में ईशा की नमाज और तरावी से फारिग होने के बाद आप इन नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। जो हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो ईशा और तरावी की नमाज के बाद इस नफिल नमाज को अदा करें, और जो हमारी बहनें हैं वो भी ईशा की नमाज के बाद इन नफिल नमाजों को अदा कर सकती है। जब भी हम कोई नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है उसकी नियत का तरीका। इस नफिल नमाज की नियत आपको बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। नियत वैसे तो दिल का इरादा है। अगर आप सिर्फ ये सोच लेंगे कि हम 2 रकात शबे कद्र की नफिल नमाज अदा कर रहे हैं या लैलतुल कद्र की नमाज अदा कर रहे हैं, तब भी आपकी नियत अदा हो जाएगी, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। आप ईशा और तरावी की नमाज से फारिग हो जाने के बाद जा नमाज पर खड़े हो जाए। जा नमाज पर खड़े होकर इस तरीके से नियत करे, 2-2 रकात करके आपको ये नफिल नमाज अदा करनी है। तो आपको 2 रकात नफिल नमाज की ही नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शबे कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब एक मर्तबा आप सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। एक मर्तबा बस इसे आपको पढ़ना है। आपकी स्क्रीन पर भी आपको ये लिखा हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ना है, यानी अलहम्दु शरीफ। उसके बाद जो चारों कुल आते हैं, यानी सूरे इखलास, सूरे नास, सूरे फलक, सूरे काफिरून, इनमें से कोई एक सूरा भी आपने पढ़ लेनी है, उसको एक मर्तबा पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाए। रुकू में आप 3 बार या 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े। फिर आप रुकू से उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा सजदे में आ जाएंगे। सजदे में आप 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। फिर आप दोबारा से अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अब दोबारा से फिर से आप लोगों ने 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ आपको बहुत ख्याल रखना है, दूसरी रकात में खड़े होते ही एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ना है, यानी अलहम्दु शरीफ। फिर एक मर्तबा सूरे इखलास पढ़ना है, या चारों कुल में से कोई एक सूरा आप पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएंगे। रुकू में पहले की तरह 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएंगे। सजदे में जैसे अभी बताया, यानी 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें और अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाए। यानी जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम सजदा करते हैं, सेम उसी तरह सब कुछ करना है। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाए। दोबारा सजदे में आने के बाद 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़े और अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाए। जैसे ही आप कायदे में बैठे, आप एक बार अत्तहियात पढ़े, उसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़े, दुआए मासूरा पढ़े, रब्बना आतैना पढ़े और सलाम फेर ले। यहाँ पर आपकी 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुई। अब आपके है, तो इसका जवाब ये है कि ये जो मैंने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका अभी आपको बताया है, ये आपकी मर्जी है। आप इस रात में 2-2 रकात करके जितनी चाहे उतनी रकात अदा कर सकते हैं।